तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं फुल स्ट्रेटजी के बारे में। और वो भी आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो अभी कंटेंट डिलीवर हो रहा है, मतलब मैं देने वाला हूँ एक ऐसा प्लान जो आपको सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा मदद करेगा, वो भी एक जनरल के स्ट्रेटजी के बराबर। यानी कि ऐसी तैयारी आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, ऑफलाइन टेस्ट वगैरह सब कुछ बताने वाला हूँ। थोड़ा डिटेल वीडियो जाएगा कि आपका सिलेक्शन अब से कैटेगरी से हट के जनरल में हो। ये मैं इसलिए इस दावे से कह सकता हूँ कि मैं ऑलरेडी जनरल से क्वालिफाइड, जनरल मेरिट से क्वालिफाइड होकर रेलवे को सेलेक्टेड हूँ। और मैंने रेलवे के एग्ज़ाम की बात करें तो मैंने ग्रुप डी 2 बार क्वालिफाइड किया, एनटीपीसी भी क्वालिफाइड किया एक 1 टाइम, और एएलपी फर्स्ट क्वालिफाइड किया, सीबीटी 2 नहीं हुआ। और भी एग्जाम में जो मैं वीडियो में आपको अपडेट करके बताता जाऊंगा, एक सिलसिलेवार से बताते जाएंगे कौन से टीचर से, यूट्यूब के कौन से टीचर से कौन से कंटेंट आपको पढ़ना है और कहाँ से आपको टेस्ट लगाना है, और टेस्ट ऑफलाइन लगाना है या ऑनलाइन, सारे डाउट को मैं क्लियर करते जाऊँ। और ये छोड़ दीजिए नशा की वैकेंसी कम है, सिलेक्शन जनरल से लेना है। सिलेक्शन जनरल में बहुत सारी वैकेंसियाँ होती है, तो टेस्ट बुक कैसे लगाना है, किस टाइम पे टेस्ट लगाना सही होता है, और हमने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करके रेलवे एग्जाम को क्वालिफाइड किया है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो भी कैंडिडेट पुराने हैं वो लोग तो जानते हैं, कुछ नए हैं तो उनको भी बता देता हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ आपको यहाँ से डाउट क्लियर हो पाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे बात कर लेते हैं कि स्ट्रेटजी एक ऐसा होना चाहिए, एक आपका स्ट्रेटजी ऐसे तौर पे होना चाहिए जो हमारा सिलेक्शन जनरल से कराए। तो इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, अगर गवर्नमेंट जॉब में आप तैयारी करते हैं तो आपको एक माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस दिन आपका माइंड सेट हो गया ना, जो हमको एक करके दिखाना है, उस दिन आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई है। आपको अब बहुत सारे लोग बोलेंगे जी कि बहुत कम सीटें कम नहीं है, सीटें तो अवेलेबल है, आपको तो एक ही सीट पे जाना है। और बहुत सारे लोग बोलेंगे जी इतना फॉर्म गिरता है, सिलेक्शन उसी का होता है जिन्होंने अपना मेहनत सही डायरेक्शन में किया है। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। तो इस पे क्या रहेगा मेरा स्ट्रेटजी, इसी पे प्लान पे बात कर रहे हैं। अभी एलपी की वैकेंसी है, एनटीपीसी है, आपका एनटीपीसी है, जेई है, ग्रुप डी है, सब कुछ है, सब में यही स्ट्रेटजी फॉलो कीजिएगा। मैंने भी खुद फॉलो किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे बुक्स के, क्योंकि अभी जो रिफ्रेशर, 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक बिगनर्स होते हैं और एक होते हैं वो लोग जो खुद ब खुद अपने में एक, मतलब कि कंपटीशन में कुछ हद तक पार कर गए हैं और कुछ ही समय है। जैसे नहीं होता है ना जी कि जूता कुछ दिन रख देते हैं तो उसमें क्या होती है, थोड़ी बहुत धूल लग जाती है, तो उसको सिर्फ पॉलिश करना है। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन पे थोड़ी बहुत पॉलिश करने की ज़रूरत है और वो लोग अपने एग्जाम को क्वालिफाइड कर जाए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मतलब नीचे से उठ के ऊपर जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं बिगनर्स, जो बिगनर्स स्टूडेंट है, जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं और रेलवे के एग्जाम में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अभी कोई ना बुक्स, ध्यान रखिए बिगनर्स के लिए बुक्स, आपको क्या बोलते हैं, बुक्स टेस्ट कुछ भी मत लगाओ यार, अभी एग्जाम होने में टाइम है। अगर जितना करीब आ रहा है वो ऐसे फॉलो करना। तो अभी क्या ना, बुक्स लगाना ना, कुछ यार कुछ मत करना, लूसेंट के चक्कर में तो कभी ज़िंदगी में मत पड़ना। मैं बता रहा हूँ, बिगनर्स है तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश कीजिए कि आप एक के पूरी तरह से होल सिलेबस को पढ़िए, चाहे टाइम लगे यार, इस साल नहीं तो अगले साल फोड़ना। बिगनर्स हो तब बोल रहे हैं, क्योंकि आपको क्या करना होगा, पहले फुल सिलेबस पढ़ो, जीके, मैथ, रीजनिंग, सारे को फुल सिलेबस करो। और आप अगर बिगनर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी टीचर से फॉलो करो। किसी टीचर से पढ़ने का फ़ायदा क्या है ना, एक जो रास्ता होता है, यहाँ पे है हम लोग, और खुल जाता है रास्ता में क्या क्या वो पढ़ा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आसपास की चीज़ें हम कहीं से ना कहीं से पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए जी कि एक टीचर को फॉलो कीजिए, किसी भी टीचर को लीजिए। पेड बैच लेने से घबराइए मत। पेड बैच में होता क्या है, ये आपको बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको लिए ए बुक मैं बता देता हूँ साइंस के लिए, क्योंकि रेलवे में साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। रेलवे में साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको किस टीचर से पढ़ना है, अगर आप बिगनर्स हैं तो साइंस फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लीजिए। पुराना वीडियो है लेकिन पढ़ना होगा। वो विवेक सर जो वाईफाई स्टडी पे पढ़ाए थे, उनका वीडियो आप लिखिएगा, विवेक सर साइंस प्लेलिस्ट करके आ जाएगा, तो वो आप साइंस के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आप रिफ्रेशर भी है, मतलब कि बच्चे जो मतलब तैयारी में खुद हद तक चले गए और चाहते हैं,
तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। विवेक सर का जो आता है वाईफाई स्टडी पर लिखिए विवेक सर साइंस प्लेलिस्ट, 7500 वीडियो है, उसको देख लेना। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बिगनर्स के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट। सारे लिख लो नोट्स करके, व्हाइट बोर्ड का क्लास है वो लिख सकते हो। दूसरी बात, साइंस का ये प्रॉब्लम खत्म। जीके जीएस के देखो, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, कम है जीके जीएस, तो इसको एलपी में जैसे है सेकंड जो एग्जाम होता है सीबीटी 2 होता है, वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है जीके जीएस की। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ज़रूरत नहीं है सीबीटी 1 निकालने के लिए। न्यूमेरिकल की बात रही, न्यूमेरिकल आपको पढ़ना होगा, कहीं से भी पढ़ लीजिए आप। अदरवाइज अगर आप एनसीईआरटी क्यों बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में होता क्या है, जो एक एक न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज दिया है और उसको आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये रिफ्रेशर वाले ऐसे कर सकते हैं आप। प्रीवियस ईयर कब पढ़ना है बता रहे हैं रिफ्रेशर के लिए, प्रीवियस ईयर तभी पढ़िएगा जब आपका कुछ सिलेबस 60% अराउंड सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तब आप पढ़िएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन लोगों के लिए साइंस कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। जो लोग अपने कुछ हद तक तैयारी हो गई है तो उनके लिए साइंस यही मेरा सलाह रहेगा। जो अगर आपने अभी साइंस नहीं पढ़ा है, आपने साइंस ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो एक बार अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो प्लीज़, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, एक बार एनसीईआरटी क्या करो, पढ़ो नहीं, उसको पढ़ो और लिखो और समझो और लिखते जाओ 10th तक का एनसीईआरटी ख़त्म कर लो, सारा झंझट खत्म, न्यूमेरिकल ख़त्म, सारा न्यूमेरिकल हूबहू एनसीईआरटी से डलेगा। ये मैं 100% बोल रहा हूँ। मैंने खुद एनसीईआरटी को फॉलो करके ग्रुप डी में दिया, हूबहू क्वेश्चन उठा के आया था। ये बात मैं बता रहा हूँ, आप भी कीजिए। और प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी तैयारी 60% अराउंड हो गई है तो आप क्या कीजिए, यूथ पब्लिकेशन का बुक आता है, उस बुक को आप उठा के और पूरा रीड कर जाइए, पूरा एकदम से खंगाल के 2 बार 3 बार करना है। प्रीवियस ईयर यूथ में क्या है, ये यूथ में है ना, एक क्वेश्चन है उसका आंसर है, वहीं पर उसका डिस्कशन दे दिया। किरण में भी ऐसा है, किरण में भी आप उसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी ले सकते हैं। ये हो गया आपकी साइंस का झंझट खत्म। जीके जीएस के लिए भी आप प्रीवियस ईयर यूथ का ले सकते हैं और उसको सारे पढ़ जाइए, कंप्लीट पढ़ जाइएगा एकदम से। कोई उसमें कला और संस्कृति जो आता है ना, ट्रेडिशनल जीके जो करके आता है, उसमें रहता है ट्रेडिशनल, वो उसको पढ़ सकते हैं। ऐसे रहा आपका साइंस का और जीके जीएस का जर्नी। हिस्ट्री वगैरह आप कंप्लीट पढ़िए, जो भी पढ़िए कंप्लीट पढ़िए भाई, एक बार कंप्लीट पढ़ना है, उसके बाद से रिफ्रेश करते रहना, उसको रिवाइज करते रहना। ये बात खत्म हो गई। बात आती है मैथ की। तो देखिए, मैथ अगर बिगिनर्स है तो आप पढ़िए, आप कंप्लीट जब तक नहीं पढ़ेंगे दुनिया में कोई एग्जाम आप नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे तो भारत में ही निकालना है। तो आपको क्या पढ़ना है, ये कंप्लीट मैथ किसी टीचर से पढ़िए। और बता रहे हैं, जो भी टीचर से पढ़िएगा कंप्लीट पढ़िएगा। अभी फ़िलहाल में बिगिनर्स अगर है आप, तो साहिल सर का मैथ का जो क्लास कल से स्टार्ट हो रहा है, आई थिंक सोमवार से, आज 12 से शायद स्टार्ट हो रहा है, तो 12 से वो स्टार्ट है या जैसे है। तो उनका जो बैच है वो क्या होता है ना, साहिल सर कंप्लीट पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे कंटेंट कंप्लीट पढ़ाते हैं। उनका मैंने देखा है, उनको उन्हीं को फॉलो करके सारी चीज़, मतलब थोड़े बहुत रिवाइज वगैरह करना होता है वो करते हैं। तो साहिल सर का आप आराम से ले सकते हैं, उनका मतलब कि वो शेड्यूल के पढ़ा दे। या अदरवाइज आप बिगिनर्स है तो साहिल सर का जो भी है प्लेलिस्ट से जाइए, एक परसेंटेज उठाइए, उसको कवर अप कीजिए, कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी टीचर का जो जिससे आपका दिल का लगाव और आपको समझ में आती है, उनका एक बैच, प्रॉपर पेड बैच ले लो यार। पेड बैच लेने का मतलब है जी आप पढ़िएगा, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कंटेंट है, बता दे रहे हैं, वहाँ से भी पढ़ लेना। तो मैथ के लिए इनका ले लेना, साहिल सर का चैप्टर वाइज पढ़ लेना, ख़त्म हो जाएगा एकदम से। फिर रीजनिंग के लिए बता दें, रीजनिंग में एसएससी के टीचर हैं, एसएससी के टीचर है जो आपको पीयूष सर है। पीयूष सर से मैंने भी पढ़ा बहुत हद तक, बिना पेन पेपर के कहा जाता है ना, तो वहीं कराते हैं बिना पेन पेपर। और भी टीचर ऐसा नहीं करते, तो उनका ले लेना, बैच लो या कैसे भी लो, या यूट्यूब पे पूरा मिल जाता है यार। बच्चों में क्या होता है ना, संतुष्टि नाम की चीज़ नहीं होती, इसलिए बोल रहा हूँ। यूट्यूब पर भी सर्च करना पीयूष सर रीजनिंग ऐसे करके मिल जाता है, उसको पूरा रीड कर दो, पूरा एकदम से सीक्वेंस में रीड करके जाना, फुल्ली रीड कर लो, उसके बाद आपका टेस्ट लगाना बाद में बताते हैं। तो ये रहा रीजनिंग का। मैथ भी कंप्लीट किसी भी टीचर से पढ़ लो, गगन प्रताप का मिले तो उसका भी पढ़ लो। देखो, हाई लेवल टीचर से जब पढ़ते हो ना, तो आपका मस्तिष्क हाई लेवल होना बहुत ही ज़रूरी है, जो आप कितना सोचते हैं। अदरवाइज आप आदित्य रंजन सर का लीजिए, अगर ज़्यादा मतलब माइंड आपका नहीं सेटअप हो पाता है गगन प्रताप के, आदित्य रंजन लीजिए, ये अच्छे टीचर है, वो उनका नाम याद नहीं आ रहा,
वो उनका आदित्य रंजन, गगन प्रताप है। साहिल सर का सबसे बेस्ट है रेलवे के लिए, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस पढ़ाते हैं, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है रेलवे में। स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क तो कर देते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क किस अप्रोच से पढ़ना है ये बच्चों को नहीं, यह खुद डिसाइड करना। अब बात आती है टेस्ट पे, टेस्ट सीरीज कैसे लगा। तो देखो 2 मंथ के लिए टेस्ट सीरीज छोड़ दो यार। ऑफलाइन ठीक है, ऑफलाइन किसके लिए है? ऑफलाइन टेस्ट उनके लिए है जो ऑलरेडी कई मतलब एग्ज़ाम को निकाल लिए हैं, और उनका काम है जो कि रिफ्रेश करते रहना, उसको रिफ्रेश करते रहना। वो लोग ऑफलाइन टेस्ट लगाते हैं अपने शहर में, वो सही है, मेरे को भी सही लगता है रिफ्रेशर के लिए। अब अगर नहीं पढ़ना, अगर पढ़ना है, आपको कुछ नॉलेज लेना है, तो आपको ऑनलाइन पे जाना होगा। ऑनलाइन पे डेली कभी भी टेस्ट मत देना यार। मैंने बहुत कम टेस्ट में इसको रेलवे एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया है। कैसे बता रहा हूँ, तो आपको जब देखिए, आप क्या होता है ना, टेस्ट देंगे, उसका रिवीजन करने में 2-4 घंटा लग जाता है यार। तो अभी मत करना रिवीजन, अभी मत करना, बोल रहा हूँ ना। आपको क्या करना है जी कि टेस्ट को परचेज कर लो और पढ़ो, 2 महीना पढ़ो इतना ज़्यादा जी कि सारा सिलेबस, जब संतुष्टि नाम की चीज़ हो जाए जी कि हमें संतुष्टि है जी इस बुक को मैंने ख़त्म किया, सिलेबस ख़त्म किया, टीचर के पेड कोर्स ख़त्म किया, सब कुछ ख़त्म अगर कर दे रहे हो, तो क्या करो, तब टेस्ट लगाओ। टेस्ट डेली मत लगाओ, 3 दिन पे टेस्ट लगाना, ठीक है, वो सही है। 3 दिन पे टेस्ट लगाओ, 2 दिन 3 दिन इतना पढ़ो कि पूरा कंप्लीट पढ़ लो। 4 चैप्टर वाइज पढ़ते जा रिवीजन। अगर आपने कंप्लीट बैच पढ़ा है, और देखो एक साइंस जैसे बोला ना, पढ़ लिए, बुक को ख़त्म कर दे 2 बार, किसी और बुक पे लगा के देखो, तब जाके आपका कवरअप होना स्टार्ट करेगा, बैकअप लेगा। टेस्ट लगाओ, कम नंबर आ रहा है ना, ज़्यादा पढ़ के तब जाओ टेस्ट पे, ये नहीं कि कम नंबर आएगा उसी टाइम पे दूसरा टेस्ट लगाए, ये कतई गलत काम है। ये एक टाइम पे डबल टेस्ट लगाना, एक टेस्ट लगा ली, नंबर क्या आता है, बच्चों का कम आ जाता है, तो क्या करते हैं, जस्ट एक टेस्ट मारते हैं जो कि मोटिवेट हो। ऐसा नहीं, अपने आप को बिल्ड करो, अंदर से बिल्ड करो, रात को ज़्यादा पढ़ाई करो, तब जाके होगा। डे का क्या होता है ना, रात में होता है कंसेंटेंसी, यानी कि दिमाग आपका रहना चाहिए। पढ़ने का कोई ऐसा लिमिट टाइम नहीं है। रात को क्या होती है ना, एकदम शांत माहौल में आप पढ़ सकते हैं। एकदम रात को जो लोग पढ़ने का आदत है वो लोग रात को पढ़ो, सुबह तक पढ़ो, 100 दिन में, लेकिन सोना भी ज़रूरी है आपके लिए। टेस्ट लगाते वक्त ध्यान रखना, मैथ रीजनिंग ज़्यादा मारो, जितना मारो, लेकिन ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट पे ध्यान दो। सेक्शनल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो आपको, जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया, तो हिस्ट्री के लिए सेक्शनल टेस्ट जब लगाते हैं तो उसमें पता चलता है कि हमने हमारे तरफ क्या है और यहाँ पे क्या है। प्रीवियस ईयर इसलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर जब आप पढ़ते हो, अगर आपके कंटेंट से मैच करता है उस चीज़, तो बूझना कि आपका कंटेंट सही राह पे है, सही राह पे। 2019 वाला जो ग्रुप डी वाला, इसका सारा क्वेश्चन खा लो, प्रीवियस ईयर जितना बना लो, मैथ रीजनिंग ज़्यादा बनाओ, और जिस दिन पेड बैच लेके पढ़ लोगे ना, उस दिन सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। कुछ ऐसी स्ट्रेटजी मैंने आपको शेयर किया, अपना पर्सनल बता दिया, और मैंने खुद NTPC दिया, ग्रुप डी दिया। ये आपको जो लोग चैनल से अपडेट है तो उनको मतलब इसके बारे में जानकारी आती होगी, और इसके रिगार्डिंग भी वीडियो आपको धीरे धीरे पढ़ता रहे। तो ये रहा खुद का एक्सपीरियंस और एग्ज़ाम निकालने का जो होता है एक रास्ता, वे ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जैसे भी आप लोग समझ लीजिए। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इस तरह से यार तैयारी करो कि सिलेक्शन पक्का होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।